तो महाराज जी, जैसे ये समाधि मंत्र होता है क्या शरीर छोड़ने के लिए कोई? इच्छा मृत्यु के वरदान कई होते हैं लोगों को, लेकिन हर किसी को नहीं होता है। ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं शर्त नागमणि होती है, हर किसी को नहीं होती है। ये चीजें हुई हैं जब भी लोगों ने कहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे गुरु महाराज हैं। हमारे भैया यहाँ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे बोले कि हम 7 दिन के अंदर अपना शरीर छोड़ेंगे। उन्होंने सारा मेडिकल चेकअप किया, हेल्थ प्रोफाइल किए, कहीं कोई कमी नहीं। उसके बाद 7वां दिन आने को हुआ, जन्माष्टमी के अगले दिन शरीर उन्होंने छोड़ा। उस दिन वो बोले अब 24 घंटे रह गए, तब भी उनका परीक्षण किया, कहीं कोई वो नहीं। और जिस दिन जन्माष्टमी की सुबह ये बोले कि तुम लोग ये सब अपना जो करना है निवृत्त हो जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम लोग जो है ऐसा ऐसा होगा और उसमें दुखी होगे, भोजन तक कर लो, यहाँ तक हम लोगों को कहा। और शरीर छोड़ा उन्होंने। तो मंत्र के माध्यम से छोड़ा था? अब वो क्या उनकी प्रक्रिया, वो ये कहते थे कि हमारे गुरु महाराज ने हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, हम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ देंगे। तो महाराज जी, वो क्या मंत्र होता है? अब वो उनकी क्या स्थिति, क्या प्रोसेस, क्या मंत्र, क्या अवस्था रही होगी, ये वही जाने, लेकिन ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। तो नॉर्मली समाधि क्या होती है मतलब? समाधि अलग चीज हो गई। तो मतलब क्या करते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, पूरे तो जाती है? देखिए सबके अपने अपने वो संकल्प हैं। उसमें जैसे भीष्म पितामह था, भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य की गति जब पड़े रहे सैया पे, से बाणों की सैया बनवा ली, पड़े रहे, आप सबने कथा सुनी है, इच्छा मृत्यु थी। अवस्था कोई भी हो सकती है, जो प्रारब्ध भोग भोग रह गया है, महापुरुष लोग जानते हैं कि हमें ये भोगना है, इतने समय भोग के हम चले जाएंगे। ये तो समाधि का मतलब ये है कि पहले से पता पड़ जाता है तो मतलब? समाधि नहीं, समाधि अलग है। समाधि की जो अवस्था है, संकल्प उसमें भी होता है। संकल्प लेकर के उस शरीर को सुरक्षित दायरे में रख करके समाधि ली जाती है, क्योंकि यदि उस शरीर से कोई छेड़छाड़ करेगा तो पुनः वापसी उसमें नहीं आ पाएगी। उसमें संकल्प की अवस्था होती है, उसी समय में समाधि टूटती है।